अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन के बारे में। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पुरुषों में होने वाली एक आम समस्या है जिसकी वजह से लगभग 30% लोग प्रभावित हैं। यह कंडीशन अंडर रेटेड भी है और अंडर ट्रीटेड भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं इसके इलाज के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह किसी तरह की बीमारी है ही नहीं, यह एक कंडीशन है। जब शरीर और मन एक स्थिति में नहीं रहते हैं, इनका समीकरण बिगड़ जाता है, तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो जान लेते हैं कि शीघ्र पतन के कारण क्या है। मैं अक्सर बताता रहता हूं कि चिंता और तनाव की वजह से ही लगभग 90% बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। चिंता ऐसी डाकिनी फाड़ कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक मरहम लगाए। तो जो हमारी स्ट्रेस है, जो हमारी जीवन शैली है, इसकी वजह से ज़्यादातर बीमारियां होती चली जा रही हैं और ख़ास करके ऐसी कंडीशंस जिनका सामना ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। इसके अलावा अन्य बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल कारण हैं जिनकी वजह से शीघ्र पतन की अवस्था आ जाती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन व्यक्तिगत संकट और पारस्परिक कठिनाई से जुड़ा है, जिसकी वजह से आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जीवन की गुणवत्ता और साथी के साथ संबंध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जो भारत में कई हजार सालों से प्रचलन में है। हर बीमारी का इलाज अपने अंदर निहित रखता है। योग में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, जिनके द्वारा हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी क्रियाएं हैं, वह कौन से आसन हैं जिनके द्वारा हम इस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बच सकते हैं। सबसे पहले 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 चक्र अवश्य ही करने चाहिए। इसके पश्चात मार्जरी आसन, जो पेट और कमर के हिस्से को मजबूत बनाता है। अधोमुख स्वानासन, उत्थान पृष्ठासन, दोनों पैरों से, भुजंगासन, धनुरासन, महामुद्रा, सेतुबंध आसन, बद्ध कोणासन, गरुड़ासन, त्रिकोणासन, मूलबंध में वज्रासन। प्राणायाम में कपालभाति, नासामुख प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शीतकारी। शीतकारी को सर्दियों में ना करें बल्कि गर्मियों में शीतकारी का अभ्यास अवश्य ही करें।
इसके अलावा मूल बंध और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास लगातार करते रहें। संपूर्ण ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका अभ्यास अवश्य ही करें। इन सब की डिटेल्ड वीडियोस मैंने बनाई हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। खाने में यदि खटाई का सेवन हम बंद कर देंगे तो काफ़ी हद तक इस अवस्था का निवारण हो जाएगा। इसके अलावा सिरका, जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि का भी सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने में मोटा अनाज खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं और सुपाच्य भोजन, जो बाहर का भोजन है मार्केट में जो मिलता है उसको छोड़कर घर पे बनाया हुआ यदि खाना खाया जाएगा और भूख से थोड़ा कम खाया जाएगा तो इस अवस्था से निश्चित रूप से आप बच पाएंगे। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। पान की जो बेल होती है उसकी जड़ ले लीजिए, अश्वगंधा ले लीजिए और सफ़ेद मूसली ले लीजिए। इन तीनों को बराबर मात्रा में, मान लीजिए कि 10-10 ग्राम, तीनों को 10-10 ग्राम मिलाकर अच्छी तरह से कूट लीजिए और इसका चूर्ण बना लीजिए। उस चूर्ण को रात को सोने से पहले 3 ग्राम, लगभग आधी चम्मच शहद में मिलाकर उसका सेवन कर लीजिए और ऊपर से गुनगुना दूध पी लीजिए। निश्चित रूप से इस अवस्था को कंट्रोल में कर लेंगे और जीवन में कभी भी दोबारा यह अवस्था नहीं आएगी। इसके अलावा बिस्तर पर जाने से पहले उत्तेजक वीडियोज़ ना देखें, इसकी वजह से भी यह अवस्था बन जाती है। योग को अपनाएं, मन को काबू में रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि यह सब हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक किसी भी तरह की समस्या जीवन में नहीं आएगी। तो आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।